हाँ जी, नमस्कार अबरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे भी होंगे और तैयारी में जुटे हुए होंगे। और कोर्स जो कोर्सेज की होड़ में है, वो अभी कंफ्यूजन में रहे होंगे कि किसका कोर्स लूँ। ये भी बढ़िया तरीके से बोल रहा है, ये भी बढ़िया तरीके से बोल रहा है, वो भी बढ़िया तरीके से बोल रहा है। अब किसका लूँ, कंफ्यूजन ये भी हो रहा है ना। होता है मित्र, होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, छोटा सा कंफ्यूजन है। देखो ठीक है, मार्केट में कोर्सेज भी लॉन्च होते हैं, अपनी मार्केटिंग भी करते हैं, आपको पता है सब। कोर्सेज भी चलते हैं, मार्केटिंग भी करते हैं, करो कोई बात नहीं है। लेकिन किसी के साथ में ये चीज नहीं होनी चाहिए कि भाई यार आज ही वैकेंसी आ रही है, कल ही वैकेंसी आ रही है। पिछले 12 महीने 2 साल से यही बात रट्टू तोते की तरह रट्टे जा रहे हैं। ये बात गलत लगती है भाई, देखो कैसा ही बोलो। मुझे जो मेरा ओपिनियन है ना, मैं उसके आधार पे ये चीज मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। फिर देखो बच्चे भी समझदार हैं, जो नए नवे एस्पिरेंट्स हैं, जो स्नातक अभी कंप्लीट हो रही है या फिर अपेयरिंग में है, उनके लिए चीजें बहुत जरूरी होती है ना। बाकी जो मेच्योर एस्पिरेंट है उनकी कोई दिक्कत नहीं है, वो हैंडल कर लेते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो मैं आपको पहले 3-4 महीने पहले ही बताया था कि भाई जब इलेक्शंस बीच में आ जाएंगे ना, तो कोई माइका लाल नहीं है कि वैकेंसीज करवा दे। और वैकेंसीज, जब नई वैकेंसी निकलती है ना, सिंपल सी बात है, नया कार्य जब स्टार्ट होता है, फैमिली में मान लो कोई बिजनेस करते हैं या बिजनेस करने की प्लानिंग करते हैं, ठीक है। कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है उसकी। पहले दादा को पूछो, फिर पापा को पूछो, फिर मम्मी को पूछो, घर में सबकी राय मशवरा लेने के बाद में फिर होता है कि ठीक है। और कोई कोई कभी कभी अड़चन आ जाती है कि भाई ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे करेंगे। तो वो चीज सरकार के सामने होती है। ये थोड़ी कि भाई आज बोल दिया कल ही सरकार वैकेंसी निकाल देगी। हाँ, मानते हैं कि पिछली वैकेंसी आपकी 21-22 में आई थी समथिंग, तो उसके बाद में वो री एग्जाम भी करवाई थी ना, कैंसिल करने के बाद में। वो तो फिलहाल अभी हुई है 25 में। तो मेन बात यही है मित्रों, कि जब वैकेंसीज आती है ना, तो उन वैकेंसीज में जैसे सरकार के पास फाइलें गई, आपके डीएलबी भेजती है कि भाई इतने पद खाली है कि नहीं है, क्या है, फिर वापस आती है उनके पास में, डीएलबी आंसर देती है, फिर आरपीएससी के पास जाता है, वित्त विभाग के पास मंजूरी मिलती है, फिर सरकार बोलती है ठीक है, फाइलों को सिग्नेचर हो गए, अब ठीक है निकाल दो वैकेंसी। सब कड़ियां बनी हुई है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब तक आरपीएससी के पास में कोई अपडेट नहीं आएगी, तो आरपीएससी कैसे इसको आंसरेबल बोल बताएगी, ठीक है। तो अभी ना डीएलपी के पास में इसकी खबर है और ना आपके आरपीएससी के पास में। एक चीज जरूर है, वैकेंसी निकालने के लिए तत्पर तो है ही, और जब इलेक्शन सामने आते हैं तो वैसे तत्पर तो होना ही पड़ता है। तो अब आपकी 4 महीने आराम से अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन करो, राम सूझे वैसे प्रिपरेशन करो, जैसे आपकी इच्छा हो। बुक्स के बारे में मैंने ऑलमोस्ट पहले बता रखा है, टेलीग्राम पे उस वीडियो की लिंक भी भेज देंगे, ठीक है, जिस वीडियो में हमने पूरी स्ट्रेटेजी बता रखी है। और हमारी कोई उसमें बुक्स भी नहीं है, ना हमारा कोई कोर्स है, आज तक कभी कोर्स लॉन्च भी नहीं किया है, और ना कभी जिंदगी में करने की जरूरत पड़ देगी, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। ये तो श्योरिटी के साथ कह रहे हैं। भाई हमको जो चीज पसंद ही नहीं है, वो चीज क्यों करें हम? नहीं करने को तो कर सकते हैं, एप्लीकेशन हमारा है, वेबसाइट हमारी है, सब कुछ हमारा है, दिक्कत कहाँ है? लेकिन नहीं करना है, ठीक है। तो अब आपके नई भर्ती का सीन देखते हैं। मैं एकदम सच तरीके से आपको बताता हूं, और मुझे कोई आनंद तो आता नहीं है, मुझे कोई चीज तो मिलती नहीं है कि भाई मैं इसमें कोई चीज फेक बताऊं, या फिर आपको कोई मतलब ही नहीं है तो भी फेक बता दें। जो चीज वास्तविक है ना, उसको वास्तविकता की तरफ ही ले जानी चाहिए, तभी उस बात का आनंद आता है। ऐसे तो नए नवेले बहुत सारे घूमते हैं मार्केट में, डले डले, ठीक है चेप दिया काम को। अरे ठीक है, आप कोर्स सेल करो, कोई बड़ी बात नहीं, कोई गलत बात भी नहीं है कोर्स सेल करना, लेकिन ऑथेंटिक डेटा के साथ, ठीक है, वो बात होनी चाहिए। नई भर्ती कब तक आ सकती है? देखो, नई भर्ती आपकी जनवरी या फरवरी 2027 की डेटा में आ सकती है। फिर आपकी एज की जो गणना होगी, एज की गणना होगी, वो कब से होगी? 1 जनवरी 2028 से आपकी एज की गणना होने वाली। आपकी स्नातक आप हो जाना चाहिए, या फिर आप अपेयरिंग में है ना,
तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू वाली बात है नहीं है। ठीक है, मैंने स्पष्ट तरीके से बता दिया आपको। संभावना यही है कि दिसंबर बाद में ही आपकी वैकेंसी डिक्लेयर होने की पूरी पूरी संभावना है। परीक्षा कब तक हो सकती है? परीक्षा की हम बात करें, आपकी एग्जाम यूआरओ की जो एग्जाम है, जो एआरआई के बारे में एस्पिरेंट्स पूछ रहे हैं ना, वो अभी कोई वैकेंसी नहीं है। अभी वैकेंसी 0% संभावना है इसकी, कोई वैकेंसी नहीं है। इसके ऊपर ध्यान ना दो भी आप। ठीक है, इन वैकेंसीज की ध्यान दो ईओआरओ पे, ताकि आपका सिलेक्शन भी टॉप रैंक के साथ में हो जाए। ठीक है, तो ईओआरओ की जो वैकेंसी है आपकी, ये वैकेंसी एग्जाम जो इसकी एग्जाम डेट के संबंध, मतलब लगभग बात करें, संभावना की बात करें, तो तकरीबन 6 से 7 महीने आराम से लग जाएंगे जनवरी फरवरी नोटिफिकेशन आने के बाद में। तो वही बात आ गई, अगस्त सितंबर वापस आ गया। ठीक है, अगस्त सितंबर वापस आ गया। तो ये संभावना बनती नजर आ रही है कि ये डेट हो सकती है आपकी ईओआरओ की एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब वो क्या रहा, भर्ती का मैंने एकदम क्लियर कट आपको बता दिया है। आचार संहिता में आपकी नई वैकेंसी 0% संभावना है आने की। फिर देखो नया करिश्मा हो जाए तो भाई वो अलग बात है। रातों रात अगर कुछ हो जाए, कल रात, आज रात को सारा काम हो गया, कल भर्ती निकाल दे, वो मैं कह नहीं सकता। उस बात की तो गारंटी है नहीं। लेकिन जो मेरी संभावना है, मेरे एक्सपीरियंस के आधार है, मेरे इंफॉर्मेशन के आधार पे, सब चीजों का मिला जुला रूप है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हो। मेरा बताने का फर्ज, करो तो करो, नहीं करो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें, अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, 8619 80 30 37, इस पे आप हमारे स्टाफ से कोई भी चर्चा कर सकते हो। ठीक है, 10 से 4 बजे के बीच में, और व्हाट्सएप मैसेज पे ही बात कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा एप्लीकेशन का काम चल रहा है तो कॉल अटेंड नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, नहीं करेंगे अभी तो 0% चांस है इसका भी कि भाई कॉल अटेंड कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन अपडेट वर्जन चल रहा है, तो अभी कोई भी अपडेट नहीं दी जाएगी कॉल पे। आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, जब समय मिलेगा। कभी कभार मेरे पास भी रहता है टेलीफोन, तो मैं भी देख लेता हूँ, है ना। ठीक है, तो ये सारी बातें थी आपको ये और भर्ती को लेकर के। अब आपका 19 तारीख से पहले पहले 28 तारीख में लगने की संभावना है, उससे पहले पहले भर्ती की संभावना दर 0.1% के संभावना के समथिंग है। तो अभी वैकेंसी आपकी नहीं आएगी, तो संभावना यही है कि आपकी इस साल के बाद में 2027 में ही वैकेंसी स्टार्टिंग में आ जाएगी। और देखो, मैं एक बात सच बताता हूँ आपको, मैं कोई कोर्सेज के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी किसी पर्सन के खिलाफ भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं किसी को जानता भी नहीं, और मुझे कोई लेना देना भी नहीं है। ठीक है, जो रामादी आप बेल मुझे मार, तो लो रखा ये को यहाँ घुसा दिया, इन का आदमी है मैं तो सीधी बात यह है मित्र, कि आराम से अपनी प्रिपरेशन करो, और किसी के चुंगल में फंसने की आपको कतई आवश्यकता नहीं है भाई। इतने मेच्योर तो आप हो कि आपके पास सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस अपना पड़ा है, टेलीग्राम पे पड़ा, तो आराम से वो देख लो। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हो, उस पर टॉपिक भी दिए हुए हैं। अब बिल्कुल अनपढ़ तो हो नहीं यार आप, आपको पता है कि भाई सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं, और मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती है, सरेगमिक एकेडमी की आती है, वो ले आओ जाके, बहुत सारी एकेडमीज की और भी आती है। तो पब्लिकेशन बहुत सारी है, उनकी आप बुक्स ला सकते हो, इंटरनेशनल भी नोट्स भी आते हैं उसमें, और भी बुक्स बहुत सारी आती है। तो मैंने बता रखी है बुक्स, पहले वीडियो भेज दूंगा टेलीग्राम पे, देख लेना वहां से। ठीक है, तो खैर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सबको राम राम और जय हिंद।